डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका को जानने वाले हैं। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित उसके परिभाषा को जाने थे। क्वेश्चन पूछने का जो पहला तरीका है उस क्वेश्चन को हल करके देखे थे। उस क्वेश्चन में क्या था कि केवल चर मान दिया हुआ रहता था और उसमें माध्य माध्यिका बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है वो पहला तरीका को देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दूसरे तरीके को देखने वाले हैं। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का? क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि यदि चर मान 1, 3, 5, 7, 9 की संगत बारंबारताएं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 है तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाएगा, समांतर माध्य क्या होगा। अब देखा जाए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था? केवल चर मान दिया हुआ था, उसको निकालना था। अब इसमें चर मान भी है, इसके साथ बारंबारता भी है। तो करना क्या है, इसमें जब चर मान और बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो दोनों को, चर मान को x से लिखते हैं, बारंबारता को f से लिखते हैं, तो दोनों को गुना कर देना है, ठीक है ना। और बट्टा में टोटल क्या करेंगे, नीचे जो है ना ये बारंबारता, तो टोटल बारंबारता को जोड़ करके भाग दे देना है। यही होगा इसका आंसर। तो समांतर माध्य में कैसे निकालेंगे? लिखेंगे समांतर माध्य बराबर करना क्या है, जो चर मान है और जो बारंबारता है जो क्रम से दिया हुआ है उसी क्रम से दोनों में पहले गुना करेंगे। पहला को पहला से, पहला में कितना है 1, इसका बारंबारता कितना है 1, तो चर मान को बारंबारता से गुना करना है, फिर जोड़ देंगे। फिर दूसरा जो 3 है इसमें बारंबारता कितना है 2 है, तो 3 को किससे गुना 2 से। फिर 5 को किससे गुना, तो 5 को यहाँ 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। 5 को यहाँ 3 से गुना, एकदम इसी में करना है। दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, चौथा को चौथा से और पाँचवा को पाँचवा से, इस प्रकार गुना करना है। तो 5 को किससे किया, 5 को 3 से कर दिया। अब यहाँ 7 है तो 7 को किससे करेंगे 4 से करेंगे, फिर प्लस लास्ट में कौन है 9, तो 9 को किससे करेंगे 5 से करेंगे। बट्टा में टोटल कितना हो जाएगा, हमने क्या बोला कि टोटल बारंबारता नीचे लिखाएगा। तो टोटल बारंबारता कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, अब इसको गुना करना है। गुना किसको करेंगे, 1 एकम 1, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 7 चौके 28, 9 पचे 45, बट्टा में क्या टोटल बारंबारता को जोड़ देना है। 1, 2, 3 और 3 6, 4, 10, 5, 15, फिर से जोड़ दिया जाए 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, ठीक है। अब इसको जोड़ा जाए, ये कितना होगा 1, 6, 7, 5, 12, 8, 20 और 5, 25 के 5 हासिल बचा 2, तो 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और नीचे में कितना है 15। फिर से एक बार इसको क्लियर हो जाए कि सही जोड़ा हुआ है या गलत जोड़ा हुआ है। तो कितना होगा 5, 8, 13, 13, 5, 18, 18, 6, 24, 1, 25, हाथ में बचा कितना 2, तो 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ठीक है। ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको भाग दे देना है। देखिए कट रहा है 19 पचे 95 और 3 पचे 15। अब 19 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो 3 छक 18, कितना बच गया 1, दशमलव बैठेगा तो 3 तिया 9, कितना बच गया 1, फिर 0, फिर लास्ट में कितना आ रहा 3 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे 6.33, यही हो गया आंसर। ये क्या था कि चर मान और बारंबारता दोनों दिया हुआ रहेगा। जब इस क्रम से दिया रहेगा तो समांतर माध्य में क्या करना है, चर मान को बारंबारता से गुना करना है, क्रम से गुना करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 है तो यहाँ लास्ट में 5 से गुना कर देंगे, नहीं, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, इसी क्रम में गुना करके जोड़ देंगे। और नीचे क्या करना है, नीचे कुल बारंबारता को लिखना है, कुल चर मान को नहीं जोड़ देना है, याद रखना है। नीचे क्या होगा कि टोटल बारंबारता को लिखेंगे, तो यहाँ टोटल बारंबारता को नीचे हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछने का देखिए दूसरा तरीका ऐसे रहेगा कि यदि चर मान 1, 2, 3 x की बारंबारताएं क्रमशः
क्रमशः 2, 4, 6, 8 है तथा इसका माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात करें। ये हो गया क्वेश्चन पूछने का कुछ अलग ढंग। देखा जाए इसमें चार मान दिया हुआ 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्या में है, ये भी 4 संख्या में बारंबारता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x जो है ना, यहाँ पर अंक छुपा हुआ है, तो x का मान क्या होगा, x का मान कितना रखेंगे कि इसका जब माध्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या इसका फार्मूला अलग लगेगा? नहीं, इसका सेम इसी फार्मूला पर बनेगा। करना क्या है, इसमें लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, इसको क्रम से गुना करेंगे, चर मान को बारंबारता से, तो 1 गुने 2, फिर 2 को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो 2 गुने 4, फिर कितना से, 3 में 6 से, तो 3 गुने 6, फिर कितना में, x में 8 से, x गुने 8। नीचे क्या होगा, टोटल बारंबारता। तो टोटल बारंबारता कितना है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर माध्य दिया हुआ है, जब माध्य दिया हुआ है तब माध्य के नीचे उसका मान लिख देंगे। कितना दिया हुआ है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इसको गुना किया जाए तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 6 तिया 18, और x को 8 से गुना करेंगे तो 8x। ठीक है, बट्टा में 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 हो गया, इसमें जो लेटर है उसको साथ में जोड़ना नहीं है। ठीक है ना, यानी ये अलग हो गया, यहाँ तक जुटेगा, ये अलग लिखाएगा। तो 18, 8, 26 और 2 कितना हो गया, 28, और ये प्लस कितना हो गया, 8x, तो बटा में कितना लिखेंगे, 20। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माने इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो गुना किया जाए कितना हो जाएगा, 28 में 1 से गुना करेंगे तो 28, प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8x, ये कितना हो गया, 20 तिया 60 हो गया। अब देखा जाए यहाँ पर ये 8x है और बराबर में कितना है, 60 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 8x जो अलग जाती है, ये बिना x वाला किसका जाती, इसका जाती, तो ये प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमको तो x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेगा, जो 8 गुना में है चला जाएगा बट्टा में। तो पहले इधर का काम कर लिया जाए, इधर क्या करना है, घटाना है। तो 60 में से 28 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 32 हो गया। नीचे कितना है, यहाँ पर 8 चलाएगा, ये भागा में, गुना में तो भागा में, तो 8 चौके 32, 4, यानी x का वैल्यू, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी प्रकार से जब चर मान में एक संख्या को छुपा लिया, तो यहाँ अगर पूरा का पूरा दे दिया तो यहाँ भी कहता है कि छुपा सकता है। अगर इसमें किसी अंक को छुपा लिया तो सेम यही फॉर्मूला पर बनाना है, और सेम क्या करना है, इसी तरीके को अपनाना है। जो माध्य दिया हुआ रहेगा तो माध्य के नीचे लिखेंगे और समीकरण के तौर पर क्या करना है, इसे हल कर देना है। तो ये था माध्य पूछने का ये तरीका। अब इसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन से माध्यिका कैसे निकालेंगे और बहुलक कैसे निकालेंगे। अब देखिए, प्रश्न पूछने का एक तरीका ये है कि चर मान दे देगा, उसके बाद बारंबारता दे देगा। ठीक है ना, ये चर मान और बारंबारता अब इस ढंग से देगा। अभी एक लाइन में दे रहा था, ठीक है ना, एक लाइन में लिख करके दे रहा था कि चर मान और बारंबारता, लेकिन अब क्या है, अब इस तरह से आपको बना करके देगा। ठीक है ना, ये सारणी बना करके दे दिया और आपको माध्य ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह से अभी हमने क्या देखा कि माध्य का सूत्र क्या था, तो माध्य बराबर क्या देखे थे, तो f और x दोनों को गुना किए थे, टोटल नीचे क्या था, f था। तो यही इसका सूत्र होता है, सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। ठीक है ना, इसी सूत्र पर इसको बनाना। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि बारंबारता और एक होता है संचयी बारंबारता। तो बारंबारता और संचयी बारंबारता को पहले चेक कर लेना है। तो बारंबारता और संचयी बारंबारता में क्या फ़र्क है, तो बारंबारता क्या होता है कि जो दिया हुआ रहता है ये उठपटांग रहता है, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से क्रम से क्या है, न तो आरोही क्रम में न तो अवरोही क्रम में, ये दोनों क्रम में नहीं रहेगा, ये उठपटांग रहेगा। जैसे देखिए 2 से 3, 3 से 5, फिर घट गया, फिर इससे भी घट गया, फिर इससे बढ़ गया। तो यानी क्या है कि जब वो घटते बढ़ते रहता है यानी उठपटांग रहता है तो समझ जाना कि बारंबारता है, और जब क्रम से रहेगा यानी घटते या बढ़ते क्रम में रहेगा तब समझ जाना है कि वह संचयी बारंबारता है। तो माध्य में हमको क्या चाहिए, माध्य में हमको चाहिए बारंबारता। देखिए यहाँ पर एफ को क्या कहेंगे, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी हो गया बारंबारता। ठीक है ना, एक होता है सी एफ, सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ठीक है,
संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर क्या देखना है कि माध्य में हमको क्या चाहिए, बारंबारता चाहिए कि संचयी बारंबारता चाहिए। तो माध्य में हमको केवल बारंबारता चाहिए, संचयी बारंबारता से मतलब नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि बारंबारता को पकड़ने का क्या रूल है कि वो ऊटपटांग रहेगा, यानी क्रम में नहीं रहेगा, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में नहीं रहेगा। तो समझ जाना कि बारंबारता, तो बारंबारता है तो बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, और यह चर मान को किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, एफ और एक्स, एफ इंटू एक्स, तो यानी क्या करेंगे यहाँ पर एफ इंटू एक्स करेंगे। अब करना क्या है, एफ और एक्स को गुना करना है। एफ कितना है 2, तो 2 में 10 से गुना करें, कितना हो जाएगा 20। 3 में 20 से गुना करें, कितना हो जाएगा 60। 5 में 30 से तो कितना हो जाएगा 150। फिर 40 में 2 से तो हो जाएगा 80। 50 में 1 से तो 50। उसके बाद 60 में 2 से तो 120। फिर से गुना करके देख लिया जाए, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 30 बचे 150, 40 दूना 80, 50 से कम 50 और 60 दूना 120। अब नीचे क्या करना है, एफ एक्स को जोड़ देना है टोटल। तो 0 0 0 0 हो गया, 6 2 8 8 5 13 13 8 कितना हो गया 21, 21 5 26 और 2 28। हासिल 2 बचा तो 3 और 1 4, कितना आ गया 480। इसको फिर से एक बार क्लियर हो जाए कि सही है या गलत है। तो 0 हो गया, 2 5 7 8 15 5 20 20 6 26 2 28, हासिल 2 1 3 1 4। ठीक है, ये हो गया किसका, एफ एक्स इतना जोड़ करके आया। अब हमको क्या जोड़ना है, नीचे क्या चाहिए, एफ चाहिए, एक्स नहीं ना चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ चाहिए तो क्या होगा, एफ को टोटल जोड़ना है। तो 2 और 3 5, 5 10 और 2 12, 1 13 और 2 15। यहाँ पर क्या हो गया, यानी इसका संख्या 15 हो गया। अब यहाँ पर लिख देना है कि माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया जोड़ करके, तो 480, और एफ कितना है जोड़ करके 15। अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो भाग दे देंगे। देखा जाए कटता है 3 पचे 15, ये 5 से कटता है, 9 पचे 45 और 6 पचे 30। अब यहाँ पर 32 3 96 तो पूरा पूरा कट गया, तो आंसर कितना आ गया 32 आ गया। ये था माध्य निकालने का तरीका। अब इसी का क्वेश्चन को क्या कर देगा कि इसी को क्या करो कि माध्यक ज्ञात करो। तो माध्यक क्या से ज्ञात करेंगे, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको चाहिए CF यानी संचयी बारंबारता चाहिए। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखा जाए इसमें 4 मान जो दिया हुआ है ना, 4 मान कितना है, 4 मान है 10 20 30 40 50 60। ठीक है, और बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है कितना 2 3 5 फिर 2 1 2, इतना है। हमको क्या चाहिए माध्यक में, यहाँ कहेगा कि माध्यक ज्ञात करो। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात करें, ये था माध्य ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है कि नहीं, लेकिन जब माध्य कह रहा है तो एफ एक्स निकालेंगे, लेकिन जब माध्यक कहेगा तो हम एफ एक्स नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता को खोजेंगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखा जाए संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, तो 2 को 2 लिख देंगे, इसको सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे से जोड़ते जाना है। 2 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 1 13, और 13 2 15। ठीक है ना, ऊपर वाला को पहले ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ जोड़ते चल जाना, 2 3 5 5 5 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 2 15। ये जो 15 आया ना, यहाँ पर जोड़ करके देखिए कि टोटल ही 15 है कि नहीं। अगर ये 15 सही मिल गया आपका तो समझिए कि हिसाब आपका सही बन रहा है। यानी संचयी बारंबारता नीचे टोटल, और फिर ये बारंबारता को जब यहाँ जोड़ेंगे तब ये दोनों मिलना चाहिए। इसको जोड़ करके नहीं, यहाँ लास्ट जो है ना, लास्ट संख्या और इसको जोड़ करके दोनों सेम होना चाहिए, तब ये हो जाएगा क्या, संचयी बारंबारता और बारंबारता। जब n प्राप्त हो गया तो यहाँ पर n/2 लिखेंगे, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए हमें n/2 निकालना होगा जब क्वेश्चन इस ढंग से रहेगा। तो किसमें, चर मान और बारंबारता में ध्यान रखना है, केवल चर मान में था तो उसमें भी n/2 निकालते थे, इसमें बारंबारता भी है तो इसमें भी हमको n/2 निकालना होगा। तो n कितना है टोटल, यानी टोटल बारंबारता कितना है, 15 है। ठीक है ना, तो 15/2, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है ना, यानी ये 7.5 हो गया। अब क्या करना है इसमें, जब 7.5 हो गया तो जितना संख्या आया चाहे वो दशमलव में ही क्यों ना हो,
तो उतना लिखेंगे इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब देखा जाए क्या खोज रहा है इसमें, बारंबारता खोज रहा है कि संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता खोज रहा है। किससे बड़ा, तो 7.5 से बड़ा। तो संचयी बारंबारता में जाइए कि 7.5 के बाद कौन संख्या आ रहा है, ये देखिए तो 7.5 के बाद कौन आ रहा है, तो यहाँ तो 5 ही से छोटा है, तो 7.5 से ज़्यादा ठीक कौन है, तो ज़्यादा तो 12 भी है, 15 भी है, 13 भी है, लेकिन इसके जस्ट बाद कौन है, इसके जस्ट बाद कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10। फिर से समझ लिया जाए कि जितना n/2 आया उतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक के मतलब इसके ठीक बाद यानी जस्ट बाद कौन आ रहा है, तो 7.5 के बाद कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 को यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 10 का जितना आया उसी का संगत चरमान, ठीक है। 10 का संगत चरमान, तो 10 के संगत के मतलब 10 के सामने चरमान कौन है, देखा जाए कौन है इसमें 10 के सामने, ये 10, ये तो 2 के सामने 10 हो गया, 5 के सामने 20 हो गया, और 10 के सामने कौन है, ये 30 है, ठीक है ना। तो 10 के सामने कौन हो गया, 30, इसलिए माध्यक बराबर 30, ठीक है, माध्यक बराबर 30, ये हो गया माध्यक बराबर। अब इसके बाद कहेगा कि बहुलक कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन सेम यही रहेगा और उसको बहुलक निकालना है, तो बहुलक कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछ रहा है क्या कि बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक किस प्रकार निकाला जाएगा, तो बहुलक में क्या पढ़े थे हम लोग कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो इसमें देखा जाए कि सबसे अधिक बार माने सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो देखा जाए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 10 2 बार आया है, 20 3 बार आया है, 30 5 बार आया, 40 2 बार, 50 1 बार, 60 2 बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया, तो यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता बराबर कितना है, देखा जाए इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 5 है। लेकिन ध्यान रखना है कि कभी संचयी बारंबारता नहीं होना चाहिए, संचयी बारंबारता रहेगा तो हम बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है ना। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते जाते हैं जैसा अभी हमने बताया, और बारंबारता निकालने के क्या करेंगे, इसको नीचे से क्या करेंगे, उसको घटाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिया। तो 5 के सामने कौन है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का संगत चरमान, 5 के सामने चरमान कितना लिखा हुआ है, तो देखा जाए 5 के सामने कौन है, 30 है, तो ये हो गया 30, इसलिए बहुलक बराबर 30 हो गया, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था माध्यक बहुलक का, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेकर के, अगले तरीकों को लेकर के अगले वीडियो में।